Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वर्डपैड के बारे में बताऊंगा, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि वर्डपैड क्या है, वर्डपैड का यूज़ कब करते हैं, वर्डपैड को किन किन मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं, वर्डपैड में ऐसा क्या होता है जो कि नोटपैड में नहीं कर सकते, वर्डपैड की शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको नोटपैड का यूज़ करना नहीं आता है या नोटपैड चलाना नहीं आता, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो नोटपैड की थी कि नोटपैड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार आप जाके ज़रूर देखें उस नोटपैड की वीडियोस को और अपना ओपिनियन शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्डपैड जो होता है वो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम किसी भी लेटर को टाइप करके जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है वो बना सकते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को चेंजेस करना है वो चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्डपैड को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वर्डपैड को 3 मेथड से स्टार्ट किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है वो होता है, सबसे पहले हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की को प्रेस करेंगे तो हमको ये डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई देगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में हम टाइप करेंगे कीबोर्ड की सहायता से WRITE। राइट टाइप करने के बाद ओके भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो इंटरफेस दिख रहा है आपको, ये वर्डपैड का इंटरफेस होता है, इसे वर्डपैड कहते हैं। चलिए अब मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ कि वर्डपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं। आप ये स्क्रीन पे वर्डपैड का शॉर्टकट देख रहे हैं। अब इस शॉर्टकट पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी सहायता से भी अपन वर्डपैड को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड जो मेथड है वर्डपैड को स्टार्ट करने का, ये नीचे आप सर्च बॉक्स में वर्डपैड टाइप करेंगे WORDPAD। वर्डपैड टाइप करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे, उसकी सहायता से भी अपन वर्डपैड को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि वर्डपैड को एक और मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं डॉस प्रॉम्प्ट की सहायता से। तो डॉस प्रॉम्प्ट की सहायता से वर्डपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले विंडो प्लस आर बटन की को प्रेस करेंगे, उसके बाद CMD टाइप करेंगे। CMD मीन्स होता है कमांड प्रॉम्प्ट। फिर ओके या फिर एंटर बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, इसमें हम टाइप करेंगे WRITE। इसमें राइट टाइप करने के बाद हम एंटर की को प्रेस करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये वर्डपैड का इंटरफेस है। इसको हम डॉस प्रॉम्प्ट की सहायता से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस ब्लैक स्क्रीन को क्लोज करने के लिए हमें सबसे पहले EXIT लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो ये डॉस प्रॉम्प्ट की स्क्रीन जो है वो क्लोज हो जाएगी। वर्डपैड के इंटरफेस के बारे में समझते हैं कि ऐसा क्या है वर्डपैड में जो कि नोटपैड में नहीं है। ऐसा क्या है वर्डपैड में जो आप वर्डपैड में कर सकते हैं नोटपैड में नहीं कर सकते। वर्डपैड में सबसे पहले आप ये जो स्केल देख रहे हैं ये रूलर स्केल कहते हैं, ये नोटपैड में नहीं होती है, ये आपको वर्डपैड में ही अवेलेबल होगी। और नोटपैड में आप अगर पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो पिक्चर इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। ऐसे कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप नोटपैड में नहीं कर सकते, वर्डपैड में कर सकते हैं। इसलिए वर्डपैड जो है अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है नोटपैड के कंपैरिजन। वर्डपैड में 3 इंपॉर्टेंट मेन्यूज़ होते हैं, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू और व्यू मेन्यू। तो फाइल मेन्यू पे चलते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू को समझते हैं। फाइल मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमको कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल एंड एग्जिट। यदि हमको कोई न्यू पेज इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमको न्यू पेज इंसर्ट हो जाता है। सपोज़ मैंने इधर लिखा GICEM। अब मैं चाहता हूँ इसके कंपैरिजन मेरे को न्यू पेज चाहिए, तो फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और डोंट सेव कर देंगे, तो ये फाइल सेव नहीं होगी और पेज न्यू ओपन हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन आता है ओपन। कोई सपोज़ मैंने फाइल लिखी GICEM, इसको मैंने सबसे पहले सेव कर दी। फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, इसकी जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप पे दे देते हैं, डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव करते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वर्डपैड की फ़ाइल को सेव करते तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .rtf होता है। rtf मीन्स होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा तो ये जो फाइल है मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। अब मैं फाइल में जाके न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद न्यू पेज आता है और ओपन करूँगा। अब मैं सपोज़ जो मैंने फ़ाइल बनाई है डेस्कटॉप पे उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव की थी उस पर मैं क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा। उसके बाद आप देखेंगे जो भी मेरी फ़ाइल है उसमें जो भी लिखा हुआ था मैटर वो शो हो जाता है। ये जो यूज़ होता है वो ओपन का होता है। सेव से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सेव एस का यूज़ यह रहता है, जैसे जो भी फाइल मैंने बनाई है, सपोज GICEM कंप्यूटर लिखा, अब मैं इसको यही फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सेव एस करूँगा। सेव एस करा मैंने, RTF करा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, उसके बाद डॉक्यूमेंट 2 फाइल नेम दे दिया। मतलब यही फाइल को अलग नेम से मेरे को सेव करना है तो सेव एस कर दूंगा। उसके बाद प्रिंट करना है। अगर प्रिंट कराना चाहते हैं आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप में यदि प्रिंटर अटैच है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ ये होता है जैसे कि जो पेज होता है आपका उसकी लोकेशन कहाँ पे ये प्रिंट होगा। A4 साइज़ का पेज दिखाई देता है तो आप इससे देख सकते हैं कि हमारा पेज पे किस लोकेशन पे प्रिंट होगा। क्लोज कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से। उसके बाद फाइल में जाएंगे, सेंड इन ईमेल, मतलब ये जो फाइल आपने बनाई है इसको ईमेल के थ्रू, आउटलुक के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, फाइल पे क्लिक करेंगे, एग्जिट करेंगे तो हमारा ये वर्डपैड क्लोज हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। फाइल के बाद जो नेक्स्ट मेन्यू होता है वो होम मेन्यू होता है। होम में हमें कई तरीके के सब मेन्यूज़ मिलते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ, पिक्चर, डेट एंड टाइम, इंसर्ट, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल। सपोज मैंने यहाँ पे GICM लिखा, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये GICM नीचे कई टाइम्स पेस्ट हो जाए तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के लिए Ctrl A का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एंटर किया, फिर मैं यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट किया तो जो मैंने टेक्स्ट एक बार लिखा था वो नीचे नेक्स्ट टाइम फिर से विजिबल हो जाता है, 2 बार आ जाता है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि कई बार आ जाए तो फिर से पेस्ट कर दूंगा इसको, इससे कई टाइम्स इसको पेस्ट कर सकता हूँ। अब सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये GICM ये जो लिखा हुआ है ये हटा दूँ, तो कट का यूज़ होगा। इसको करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक करेंगे। तो कट पे करेंगे तो वो जितना हमने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने जो फर्स्ट टाइम में GICM लिखा है इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन एरो से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे को पसंद है। ये देखिए, कई जो आपको फ़ॉन्ट पसंद है आप उस तरीके का फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए। टेक्स्ट सिलेक्ट होने के बाद ही आप उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें। अब यहाँ से आप फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट का 28 साइज़ कर दिया तो ये 28 दिखा रहा है। ये बगल में स्मॉल ए लिखा है और बिग ए लिखा है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं। बिग से करेंगे, बड़ा ए से, कैपिटल ए से तो बड़ा होगा, स्मॉल ए से करेंगे तो छोटा होता जाएगा। अब यहाँ से बोल्ड, बी से बोल्ड होता है ये, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। ये जो 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, 4 ऑप्शंस, ये इसको पैराग्राफ कहते हैं। ये आपको लेफ्ट जस्टिफाई करना है, राइट करना है, सेंटर में करना है तो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सपोज मैंने सेंटर में किया तो ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है जो भी सिलेक्ट करूँगा वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद ये पिक्चर ऑप्शंस है, यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। डेट एंड टाइम, सपोज डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना चाहता हूँ मैं लास्ट वाले GICM के बाद, तो कर्सर यहाँ पे ले जाऊँगा, लास्ट में स्पेस करूँगा, उसके बाद डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा और जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो ये आपकी डेट एंड टाइम इंसर्ट होगी।
फाइंड से कोई भी कीवर्ड्स को वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, उससे रिप्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट जो उसके नीचे ऑप्शंस है। और सिलेक्ट ऑल जैसे कि मैंने आपको बताया है, कंट्रोल ए बटन दबाएंगे तो वहाँ से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट सिलेक्ट ऑल करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था होम मेनू। उसके बाद आता है व्यू। व्यू में आप पेजेस को छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, प्लस से बड़ा होगा और जूम आउट से माइनस से छोटा होता जाएगा। 100% दिखाएंगे तो ये एक्यूरेट आपको 100% पेज का साइज दिखाएगा। ऊपर आपको ये जो रूलर दिख रही है, अगर ये आप चाहते हैं कि इस पेज से इनविजिबल हो जाए तो यहाँ से चेक बॉक्स से अनचेक कर देंगे तो ये रूलर हट जाती है। यहाँ से चेक करेंगे चेक बॉक्स को तो फिर से रूलर आ जाती है। नीचे आप ये जो स्टेटस बार देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आए ये स्टेटस बार में तो यहाँ से अनचेक कर देंगे तो ये देखिए आप रिमूव हो चुका है। ये जो नीचे स्टेटस बार आ रहा था, अगर आप चाहते हैं फिर से आ जाए तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं रूलर की जो मेज़रमेंट यूनिट्स है अभी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी सेंटीमीटर में है, इंचेस में करना चाहें तो यहाँ से आप इंचेस में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें पॉइंट्स में तो ये देखिए पॉइंट्स में भी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आप जो ऑप्शंस देख रहे हैं, सेव, अंडू और ये रीडू, ये सब इसके ऑप्शंस है। और राइट हैंड साइड तरफ आप ये 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है और ये क्लोज बटन है। मिनिमाइज से ये जो नोटपैड है वो नीचे मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर आप शॉर्टकट कीज़ के थ्रू चाहते हैं कि फिर से पूरी स्क्रीन पे आए तो ऑल्ट और टैब का यूज़ करेंगे तो ये फिर से स्क्रीन पे आ जाएगा। एक्स की सहायता से क्लोज हो जाता है ये। जैसे हम चाहते हैं कि ये क्लोज हो तो क्लोज पे करेंगे तो ये, जैसे कि हमने ये पेज को सेव नहीं किया था, वो हमसे पूछ रहा है कि आप पेज सेव करना चाहते हैं कि नहीं। हमने कहा नहीं, डोंट सेव, तो ये पेज क्लोज हो चुका। ये तो था वर्डपैड के बारे में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।